अच्छा, अब एक चीज़, हाँ, एक कंसेप्ट ये देखो ज़रा। अच्छा, सब लोग क्लास जानते हो और ऑब्जेक्ट जानते हो, दो चीज़ जानते हो कि नहीं? क्लास होता है जावा में, क्लास होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और रियल लाइफ में भी सिर्फ यही दो चीज़ होता है हमारे लिए, क्लास और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं होता। सोच के देखो, अगर एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया को किस तरह से देखता है? उसको तो दुनिया चीज़ों के फॉर्मेट में ही दिखाई देती है यार, तुमको भी। उसको पंखा दिखाई देगा, उसको मतलब जब थोड़ा सा उसको समझ बढ़ी तो उसको क्या होंगी दुनिया में, ढेर सारी क्या दिखाई देंगी, ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वही चीज, सामान, वस्तु, वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है इतनी बात? उसको दिखता क्या है दुनिया में? ढेर सारे सामान दिखाई देते हैं, मतलब क्या है? ढेर सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। और इसके बाद समय के साथ धीरे धीरे वो बच्चा एक बात सीख जाता है, क्या? कि ये जो सामान हैं वो किसी न किसी टाइप के हैं। ऐसा नहीं जो वो सामान देख रहा है वो दुनिया में एक ही है, मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइप का वो एक ही सामान है। वो कोई भी चीज़ देख रहा है, वो पंखा देख रहा है तो ऐसा नहीं कि दुनिया में वो अकेला पंखा है। दुनिया में क्या है भाई? लाखों पंखे हैं। वो बिस्तर देख रहा है, वो जो कुछ देख रहा है वो सब क्या है? किसी न किसी टाइप के हैं। और टाइप वर्ड ही बात करता है किसकी? क्लास की। अरे यार, हम लोग हैं ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसीलिए जहाँ ये कंसेप्ट आता है, चीज़ों को क्लासेस में क्या करना? डिवाइड करना। और डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने के बाद उसमें दो तरह के क्या होना? फीचर होना। ध्यान समझना, उसमें क्या होना? दो तरह की उसकी प्रॉपर्टी होना। उसके पास, जैसे कोई भी दुनिया में चीज़ है, उसके पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। दो तरह की मतलब प्रॉपर्टी क्या होता है? गुण। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी होता है, उसको तुम लोग कह रहे हो क्या होता है? गुण। तो किसी भी सामान में दो तरह के गुण होते हैं, बताओ कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव। हाँ। उसके अलावा कुछ सोचो। नहीं, सही है, चलो कुछ तो सोच रहे हो। देखो कलर, देखो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो उस सामान में, किसी सामान में तुम देखोगे कुछ फीचर्स ऐसे होंगे, वो दुनिया के चाहे जितने भी सामान उस तरह के होंगे, सब में वो फीचर क्या होगा? कॉमन होगा, फिक्स होगा, वही फीचर सब में होगा। जैसे पंखा है तो भैया गोल ही होगा, ये इसका फीचर है ना। जैसे गाड़ी का टायर क्या होगा? गोल ही होगा। तो बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं, क्या हो सकते हैं? सब में फिक्स होंगे, कॉमन होंगे। सब में क्या होंगे? कॉमन होंगे। और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो सब में क्या होंगे? अलग अलग। मतलब कुछ फीचर्स की वैल्यू, जैसे किसी फीचर में, किसी गाड़ी में एसी है, किसी में नहीं है ना। लेकिन कोई भी गाड़ी होगी उसमें पहिए जरूर हो। हाँ, ठीक है, कोई भी कार होगी तो उसमें चार पहिए होंगे। पहियों का जो शेप होगा वो क्या होगा? राउंड होगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सब में कॉमन होंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो सब में क्या होंगी, मतलब जिसमें वो चीज़ें तो होंगी लेकिन वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। जैसे किसी का कलर वाइट है, किसी का ब्लैक होगा, किसी का रेड होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ग्रीन होगा, है कि नहीं है? मोबाइल में सिम कार्ड, हाँ वो भी सोच सकते हो। मेरा मतलब एक ही चीज़ कहने के मतलब है, जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में, उन चीज़ों में तुम्हें बात मिलेगी। कुछ चीज़ें, कुछ गुण ऐसे होंगे जो सब में क्या होंगे? कॉमन। और कुछ गुण ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू सब में क्या हो? अलग अलग। जरूरी नहीं है कि होगी, हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना है, एक कार सफ़ेद बन गई तो क्या दूसरी नहीं बनेगी? लेकिन तुम चाहो तो कोई मजबूरी नहीं कि तुम सफ़ेद ही लो, तुम चाहो तो लाल भी ले सकते हो, तुम चाहो तो किसी और कलर की भी ले सकते हो, या तुम पेंट करा रहे हो तो सैकड़ों रंग है, सैकड़ों रंग में से कोई भी पेंट करवा सकते हो, है ना। और उस पर जो करोगे वो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी पे होगा, दूसरों पे नहीं होगा। जैसे अपनी गाड़ी का कलर हम रेड कर लें
तो क्या दूसरे की गाड़ी का भी कलर रेड हो जाएगा? नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है कल को महिंद्रा कोई नई या कोई गाड़ी कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी खोज ले जिसमें वो पा जाए कि इस तरह से चले तो ये जो राउंड शेप के वो हैं टायर्स हैं उससे अच्छी परफॉर्मेंस कौन देंगे? ट्रायंगल शेप के देंगे। तो वो क्या करेगा? अपनी गाड़ियों की आगे वाले गाड़ियों में सारी गाड़ियों में उनका शेप क्या होगा? वो चेंज कर देगा। एक में चेंज नहीं करेगा, सब में चेंज कर देगा। और अगर चेंज करेगा वो दिमाग में डाल लेगा कि भैया ये वाला जो बिहेवियर है जो सब में कॉमन था उसको क्या करना है? हमें चेंज कर देना। तो चेंज करेगा और सबका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब जरा सोच के देखो, क्लास मतलब टाइप है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? चीज़ें हैं। और इसके बाद तुमने देखा है क्लास के अंदर दो तरह के वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या है? वही तो है जो सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? सेम है। सब ऑब्जेक्ट के लिए नॉट चेंजेबल नहीं है, हाँ मतलब कांस्टेंट नहीं है, वो है तो वेरिएबल लेकिन उसकी वैल्यू जो है सबके लिए क्या है? सेम है। क्योंकि वेरिएबल की कितनी कॉपी है? एक ही। और वही सबके लिए उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी वो चीज़ चेंज हो जाए। जैसे ये भूल रहे हो क्या तुम लोग? जैसे मान लो यहाँ पे इंट ए लिखा है, ये कैसा है? या मान लो लिखते हैं पब्लिक इंट ए। ये ए वेरिएबल है, कैसा है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। और अगर यहाँ ये लिख दें तो स्टैटिक है। अब मान लो यही मेन मेथड है, क्लास का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर विद वेरिएबल, जो भी नाम है। और अब एक ऑब्जेक्ट बन गया है कि नहीं बन गया है? अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट बन गए हैं? दो बन गए कि नहीं बन गए? अब हम ch डॉट क्या, अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होता है तो डॉट लगाते हैं तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिलता है ना? स्टैटिक भी मिलेगा कि नहीं? ए नॉन स्टैटिक, ए कैसा है? स्टैटिक है, मिला और हमने उसकी वैल्यू चेंज करके क्या कर दी? 100 कर दी। अब बताओ हम यहाँ प्रिंट करते हैं डॉट, भाई ये भी तो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ भी तो मिलेगा। ए नाम का मेथड कॉल करते हैं। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? 0 है। अब बताओ लाइन नंबर 31 में क्या प्रिंट होगा? और ये मान लो यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है ना, चलो इसको भी क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, यार ए जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसकी तो एक ही कॉपी है ना, इसमें 100। भाई देखो, चाहे यार एक काम करो भैया, ये भी लिखे होते तब भी एक वही बात थी। वो तो ए तो स्टैटिक वेरिएबल है ना, वो तो क्लास के साथ भी कॉल हो सकता है और कैसा हो सकता है? ऑब्जेक्ट के साथ भी ना। बोलो यार तुम लोग गलत जवाब इसका क्यों दे रहे हो? जब चाहे ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करो चाहे क्लास के थ्रू करो, वेरिएबल तो एक ही है ना क्लास के। भाई क्या बताया गया है? पूछेंगे तुमसे इंटरव्यू में, ये बड़ा पूछ रहा है आजकल कि व्हाट इज स्टैटिक। दिमाग में रखना है, स्टैटिक कीवर्ड है जो मेथड या वेरिएबल के साथ लगता है, और जो वेरिएबल और मेथड स्टैटिक होते हैं वो क्लास के साथ क्या होते हैं? लोड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, क्लास के साथ जुड़े होते हैं। और उसकी एक ही कॉपी होती है। उसकी कितनी कॉपी होती है? एक ही। क्लास की एक ही कॉपी होती है ना, एक क्लास की। ये तो क्लास तो एक ही बार लोड होता है, लेकिन अब न्यू करके क्लास के ऑब्जेक्ट जितनी बार बनाओगे उतने ऑब्जेक्ट अलग अलग क्या होंगे? लोड होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो भैया यहाँ उत्तर 100 ही आना है।
चाहे आप भाई वही तो समझा रहे थे यार भाई, यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब क्या है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके लिए क्या है कॉमन, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके लिए क्या है अलग है। जो चीज़ें सबके लिए कॉमन है वही क्या है स्टैटिक है, और जो चीज़ सबके लिए क्या है अरे मतलब अलग अलग है वही चीज़ क्या है नॉन स्टैटिक। सोचो जैसा तुम्हारे यहाँ रियल लाइफ में है वैसा ही यहाँ भी है। हम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोल रहे थे ना भाई, तो प्रॉपर्टी की जान लो। अच्छा प्रॉपर्टी का क्या, अच्छा प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है गुण, गुण मतलब क्या, जैसे तुम कह रहे हो अरे इसके पास गुण है तो क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है भाई, नहीं अच्छा खराब भी वो भूल जाओ भाई, क्वालिटी मतलब देखो गुण है, अब अच्छा हो या खर बुरा हो ये बात की बात है, इसमें अच्छा बुरा वाली बात कहाँ से है। अब ये पहले ये सोचना है कि कैसा गुण है भाई, किस काम में है, पढ़ने में है, दौड़ने में है, लिखने में है, घूमने में है, किस चीज में है, ये मैटर करता है कि नहीं करता है। जब गुण कर भाई गुण कहोगे तो गुण, अच्छा एक आदमी के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, बहुत है ना, बहुत सारे गुण है ना, कि भाई उसका बाल का कलर कैसा है, ये कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ऐसे 72 बातें हैं ना। हमेशा जब भी कोई गुण होता है या कोई प्रॉपर्टी होती है तो हमेशा उसकी क्या होती है वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी की हमेशा क्या होती है वैल्यू होती है। कोई भी प्रॉपर्टी उठा लो यार, ऐसी कौन प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नहीं है यार, कुछ भी होगी किसी, जैसे साइज एक प्रॉपर्टी है, कलर एक प्रॉपर्टी है, हाइट एक प्रॉपर्टी है, विड्थ एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल एक प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू है ना। जैसे अगर हम ये देखें लोहे की जो बेंच डेस्क बेंच बनी हुई हैं तो ये मटेरियल है ना, तो मतलब भाई क्या है प्रॉपर्टी है ना, उसकी वैल्यू है ना, वैल्यू आयरन भी हो सकती है, वैल्यू एल्युमिनियम हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो याद एक रखो प्रॉपर्टी के पास हमेशा क्या होती है वैल्यू होती है, रियल लाइफ में भी। और प्रोग्रामिंग में आके देखो प्रॉपर्टी अपने यहाँ क्या होता है, मेथड के पास वैल्यू होती है, वैल्यू किसके पास होती है वेरिएबल के पास, जो वैल्यू होती है वो किसके पास होती है वेरिएबल के पास। तो भैया जिसको तुम लोग स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हो ना, कई बार तुमसे लोग ये बोल देंगे क्लास में एक प्रॉपर्टी है, क्लास में एक क्या है प्रॉपर्टी है, तो समझ लेना वो बंदा बात कर रहा है किसकी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ना प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना। तो अपने टर्म में सोचोगे प्रोग्रामिंग के, यहाँ तो कहीं प्रॉपर्टी नहीं लिखते ना, हमने पढ़ाने के टाइम पे तो कोई प्रॉपर्टी कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, हम लोगों ने क्या पढ़ाया वेरिएबल। तो प्रॉपर्टी अगर बोले क्लास में 2 प्रॉपर्टी हैं, या ऐसे बोले क्लास की एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, तो समझ जाना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोल रहा है तो मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हो, क्लास की प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है तो वो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल, प्रॉपर्टी के पास भी हमेशा वैल्यू होती है, वेरिएबल के पास भी हमेशा वैल्यू होती है। भाई कोई भी वेरिएबल होगा उसमें क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, जीरो पढ़ा हो, डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ी हो, कुछ और पढ़ा हो। मेथड में जो क्या है पैरामीटर है, नहीं नहीं, मतलब ये पहले ये देखो, जैसे किसी भी चीज़ को देख के देखो, किसी सामान को देखो, जैसे ये लैपटॉप है, क्या है लैपटॉप है ना। अब लैपटॉप क्या है भाई, एक सामान है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं दुनिया में अकेला है, किसी टाइप का है ना। हम कहेंगे लैपटॉप क्लास का ये क्या है ऑब्जेक्ट है, इसके पास वो है गुण है 2 तरह के, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। कुछ गुण ऐसे हैं जो इस टाइप के सारे लैपटॉप में क्या है सेम है, इसमें भी है दूसरों में भी है। जैसे क्या, जैसे इनका ऑन ऑफ होना, जैसे इनका क्या इनका रेक्टेंगल शेप का होना। सारे लैपटॉप जितने बनते हैं किस तरह से बनते हैं, रेक्टेंगल शेप में बनते हैं कि नहीं। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, उनका वजन 4 किलो के अंदर रहना, 3-4 किलो के क्या होना भाई, 20 किलो के लैपटॉप, 20 किलो का है तो काय का लैपटॉप रखे हो। लैपटॉप का मतलब यही है कि उसको आराम से लैब पे रख के क्या कर सको, काम कर सको, तभी तो नाम क्या है लैपटॉप, ठीक है। तो
इसके पास ही दो तरह के गुण हैं। वही तो है हमारे यहाँ भी। क्या है बताओ? और हमारे पास भी क्या है? क्लास है, ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक। ऊप्स भी आ गया तो क्या कोई नई चीज़ लेके आया? नहीं, ऊप्स ने कुछ नए कंसेप्ट दिए, लेकिन अब भी हमें काम उसी क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, है ना, और वेरिएबल, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इन्हीं में ही बात करनी थी ना। लोकल वेरिएबल जो थे वो तो अच्छी बात थी, मेथड के अंदर ही आते थे, मेथड के अंदर ही क्या होते थे, खत्म हो जाते थे, उनका क्लास लेवल पे कोई महत्व नहीं था। इसके अलावा क्या मिला? और तो कुछ नहीं था। ओवरराइडिंग भी पढ़े तो क्या कुछ अलग पढ़ दिए? वही मेथड ही तो वहाँ भी घुमा फिरा के थे, हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बस, हैं वो मेथड के अंदर की है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, अगर तुमसे देखो ये बात ये कह रहे हैं इंटरव्यू में, ये वर्ड बोलेंगे कि क्या कहेंगे कि एक क्लास है, हाँ उसके ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी है। तो अब ये बस शब्द पहली बार सुन रहे हो प्रॉपर्टी, तो तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा ये प्रॉपर्टी कौन सी बात है, समझ रहे हो? तो प्रॉपर्टी बोल रहा है तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है? वेरिएबल की बात कर रहा है। ये जैसे ऐसे बोलेंगे, एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, उसकी 2-3 फंक्शनैलिटी है, ऐसे बोलेगा। 2-3 क्या है उसमें? फंक्शनैलिटी है। 2-3 उसके ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी है। अब तुमको दिमाग इतना लगाना है, वो कह रहा है एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी है, 3 फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है, तो 3 मेथड बनाने हैं। हाँ, फंक्शन, मेथड, फंक्शनैलिटी, वही है ना काम। मेथड काम तो करता है, और 2-3 प्रॉपर्टी का मतलब 3 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा है। कह रहा हूँ उसके पास 2-3 प्रॉपर्टी हैं, नेम, एज, फलाना, और उसके पास 2-3 मेथड हैं। तो तुमको अभी अंदाज़ा लगा लेना है कि ये बात किसकी कर रहा है। हाँ, स्टैटिक की या नॉन स्टैटिक की बात कर रहा है ना। ये प्रॉपर्टी मतलब क्लास की प्रॉपर्टी बोले, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मतलब वो वेरिएबल की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्लास की प्रॉपर्टी मतलब स्टैटिक। क्लास की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो रहेगी वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। उस क्लास के चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो क्लियर है ये बात? ठीक है। अब जरा ये सोच के देखो, हमने जैसे इन्होंने बनाया भी है, हम कहे थे कल एक क्लास बनाना। क्या बनाना? क्लास बनाना है। इस क्लास के अंदर हमें एक वेरिएबल रखना है, और वेरिएबल का नाम है, हमको इस क्लास, जैसे ऐसे तुमसे मान लो से बोल रहा है, चलो ठीक, वो यही बोल रहा है कि एक क्लास है एम्प्लॉय, उसमें 2 क्या है? प्रॉपर्टी है, और 3 क्या है? 2 उसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, 2 या 3 उसकी क्या है? फंक्शनैलिटी। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की क्या बनाओगे? क्लास बनाओ। वो तुमसे कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट की 2 प्रॉपर्टी हैं, तो तुम समझ जाओगे, हाँ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमने लिख दिया पब्लिक। जैसे मान लो नेम और एज, तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम, अब पब्लिक इंट एज, और 2 मेथड है, पब्लिक वाइड, 2 फंक्शनैलिटी है, पब्लिक वाइड, और मान लो कह देते हैं क्या? डू जॉब, और एक मेथड और है, मान लो क्या? डिजाइन जॉब। नहीं, रोज थोड़े डिजाइन करेगा, हम लिख दिए क्या मतलब? गो होम। मान लो 2 काम, 2 फंक्शनैलिटी है उसकी, और 2 क्या है? प्रॉपर्टी है। बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, वो एम्प्लॉई नाम की क्लास है, उसकी 2 फंक्शनैलिटी हैं, या 2 मेथड है बोल देगा, या फंक्शनैलिटी बोल देगा, और कहेगा 2 प्रॉपर्टी है या 2 वेरिएबल ऑब्जेक्ट के। तो तुम बना दोगे नेम, एज, डू जॉब, गो। 2 फंक्शनैलिटी के लिए 2 मेथड बना दिए, और 2 प्रॉपर्टी के लिए क्या बना दिए? 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दिए। अब ठीक है, इतना बन गया। चलो इसको चलो यूज करके देखते हैं।
क्लास का नाम रख देते हैं EMP यूज। आओ चलो यूज करते हैं। कैसे करोगे? न्यू लिखेंगे, क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। यहाँ भी कुछ प्रिंट करा दें। हाइफन प्लस क्या नेम, ठीक है। मान लो नेम और हम चाह रहे हैं प्लस साथ में क्या है प्रिंट हो, एज। और यहाँ लिख देते हैं ऐसे। चलो क्या किए हम? एम्प्लॉय क्लास का क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट बना दिए। EMP नाम के वेरिएबल में क्या कर दिए? रख लिए। अब हम लिखते हैं EMP डॉट, दो मेथड है ना, डू जॉब, EMP डॉट गो। अब चला देते हैं। डू वर्क नल 0, गो होम नल 0। न कोई नल है कंपनी में, न कोई 0 है। गलती ये है भाई, तुम लोग डू जॉब में बता रहे हो ना कौन काम करेगा, ये बता रहे हो गो होम में कौन जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? ऐसे तो यार तुम तो ऐसे बस क्या लिख दिए हो, नेम लिख दिए हो। इसकी वैल्यू तो नल है ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की क्या होती है? नल होती है। एज इंट की क्या होती है? 0 होती है। तो ये 0 और नल ही तो देंगे, कुछ अलग कहाँ से देंगे? देखो दिख भी रहा है, डू वर्क हाइफन नल 0, गो होम हाइफन नल 0। तो भाई ऐसे करोगे ना यार। चलो नाम भी थोड़ा, चलो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। अगर नाम EMP1 कर दोगे तो उत्तर बदल जाएगा क्या? नहीं ना, अभी भी वही होगा। लेकिन चलो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं EMP1। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना इसके पास, डॉट लगाओगे तो नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों आएंगे। अब हम लिख देते हैं क्या? नेम इक्वल्स टू लिख देते हैं क्या? राहुल। EMP1 डॉट एज 80 लिख देते हैं भाई। चलो ठीक है, ठीक है। अब इसको चलाते हैं। डू वर्क राहुल 80, गो होम राहुल 80। अब आ रहा है सही कि नहीं? इसके पहले नहीं आने का एक ही था भाई। आप इसके पास दो प्रॉपर्टी थी, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, समझ लेना एक ही बात बोल रहे हैं। दो प्रॉपर्टी थी, नेम और क्या? एज। और दोनों के पास क्या है भाई? कोई इनिशियलाइज। भाई तुम्हें तो पता है एक ही एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय 100 है, तो ऑब्जेक्ट भी कितने बनाने हैं? 100। 100 के नाम अलग होंगे, 100 की एज अलग होगी। बोलो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये डिक्लेयर्ड तो हैं लेकिन इनिशियलाइज्ड तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू से है। डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या देगा? नल देगा। और क्या देगा? इंट की वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। या तो फिर ऐसे करो भाई, बोलो, अरे एक मिनट, ऐसे। अब सही है? हाँ, क्लियर है ये? अच्छा, ऐसे ही चलो किसी दूसरे का भी कर देते हैं। EMP2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिए और 2 डॉट नेम, 2 डॉट एज, 2 डॉट डू जॉब, 2 डॉट, अब यहाँ नाम कुछ भी रख दें, ये लिख दें, ये लिख दें। अब चलाओ। राहुल के लिए चल रहा है और किसके लिए चल रहा है? रमेश के लिए चल रहा है। सही है ना? एकदम परफेक्ट, बढ़िया है ना? तो यार ये काम तो करोगे ना? नहीं करोगे तब बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आएगा तो नल ही देगा। अगर मान लो तुम कहो नहीं यार डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ो, हम यहाँ कुछ डाल देते हैं, कुछ डाल दोगे तो सबके लिए क्या रहेगा? जब जैसे मान लो यहाँ हम लिख दें, नहीं भैया अच्छा हम यहीं राहुल लिख देंगे। यहाँ राहुल लिखने का मतलब क्या है? यहाँ राहुल लिखने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर, नेम क्या, नेम वेरिएबल के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? राहुल।
चेंज भले कर लो, तो जो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? राहुल आएगी। तो सबका नाम राहुल तो नहीं है, मतलब बदलना तो तुमको पड़ेगा ना, मतलब तुमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी जो यहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए ऐसी जगह पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं है। नाम तो सबका क्या होगा? अलग अलग होगा ना। कहाँ कहाँ पे? हाँ मत करो, न करें यहाँ। अच्छा दूसरे में न करें तब, अरे तब भी वो पहले वाला है ना, उसकी इज्जत रखेगा, आ जाएगा। अरे भाई क्यों आएगा? जब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, यार दो ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं ना, ये कन्फ्यूजन कहाँ से दिमाग में आ रही है? दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनके नॉन स्टैटिक वेरिएबल बिल्कुल। EMP1 के नेम और एज में क्या आया है? राहुल और 100 आया है ना। EMP2 में तो नहीं आया है ना। EMP2 का भाई, जब EMP2 ये जो नया दूसरा, ये भाई ध्यान समझना इस बात की, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, एक ही क्लास के हैं, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों के नॉन स्टैटिक वेरिएबल अलग अलग है। एक में नेम और एज डालोगे तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार सबसे बड़ी इसका एक पहचान, एक वो है यार, तुम देखो, अच्छा एक मेथड है ना, एक मेथड है, इसका नाम है इक्वल्स। स्ट्रिंग में देखोगे इक्वल्स, इग्नोर केस। एक मेथड है इक्वल्स, जहां से जान लो किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास का है। किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास का। अगर कोई मेथड है तो उसका क्या मतलब है भाई? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है तो किसी भी क्लास के साथ वो मिलेगा ना। ऑब्जेक्ट क्लास तो सब में एक्सटेंडेड है। ये देख लो, हम यही लिखें EMP1 डॉट मेथड, किसी भी क्लास के साथ ये, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड आता है, इसका नाम क्या है? इक्वल्स। और यहाँ भेज दें क्या? EMP2। ये याद रखना, ये इक्वल्स मेथड देता है ट्रू या फॉल्स, बूलियन। अब बताओ ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स? देख के बोलो। क्या देगा? फॉल्स। अब बताओ, अब ट्रू देगा ना, लास्ट में आएगा ना बूलियन बी। अब क्या देगा? ट्रू देगा ना। अच्छा ये बताओ, मान लो ये पंखा ब्राउन कलर का है, उस कमरे में एक वाइट कलर का पंखा है, जाके ब्राउन कलर से पेंट कर देंगे तो क्या ये दोनों पंखे एक हो जाएंगे? अलग है दोनों यार, कंपनी से निकले अलग है, मैन्युफैक्चरिंग आईडी अलग है, इसमें लगने वाला अलग लोहे का टुकड़ा है, उसमें अलग लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, सब कुछ क्या है? अलग है। याद फिर ये कैसे दिमाग में तुम लोग ये चल रहा है? इसका क्या लेना देना था यार कि हम यहाँ वो कर देते? तो मतलब तुम लोग के हिसाब से तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि अगर यहाँ भी हम ऐसे कर दें तो अब क्या EMP1 और EMP2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये कभी दिमाग में कंफ्यूजन पालना ही मत यार। बराबर हो जाएगा क्या मतलब होगा? किस, जैसे बराबर, जैसे मान लो तुम्हारे बराबर कोई कैसे हो जाएगा ये बताओ। तुम बताओ तुम्हारे जैसा एग्जैक्ट कोई कैसे हो जाएगा, मैं ये बताओ। इतनी हाइट हो जाएगी तब वैल्यू, हाँ मतलब वैल्यू है, मतलब तो वही हम कह रहे हैं, अगर कोई तुम हो, कोई और हो, तुम्हारी हाइट का हो, तुम्हारे चेहरे का हो, है या वो है, तो क्या वो तुम हो? दो आदमी हैं, अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह ले रहे हैं ना, दोनों अपना अलग अलग खाना खाएंगे ना, दोनों अलग अलग जगह पे रहेंगे, बराबर कैसा? जब तुम बराबरी की बात करते हो बराबर, तब तुम किसी सेंस में बराबरी की बात करते हो कि भैया ये हाइट में बराबर है, कि पैसे में बराबर है, कि फलाने में बराबर है, कि ढिमाके में बराबर है, ऐसे ना। ये तो तुम वो बात कर रहे हो
जब तुम कह रहे हो दोनों को बराबर है तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये नेम और एज में बराबर है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर नहीं है भाई। इसको एकदम दिमाग में बैठा लो। ये वो अलग ऑब्जेक्ट बना है, ये अलग ऑब्जेक्ट बना है, इसका अलग 8 बाइट है, इसका अलग 8 बाइट है। जब भी इक्वल्स मारोगे हमेशा उत्तर फॉल्स आएगा। तो दिमाग में बैठा लेनी है बात भाई। वैल्यू भाई अगर तुम ऐसे मैच करो, अब तुम ऐसे मैच करो कि emp1 डॉट नेम को मैच करो emp2 डॉट नेम से, तब अलग चीज है भाई, दोनों मैच करेंगे, है ना। या emp1 डॉट एज को मैच करो emp2 डॉट एज से, लेकिन जब तुम मैच करने की बात कर रहे हो emp1 और emp2 की, तो दोनों अलग अलग। जैसे ये दोनों है भाई, दोनों पंखे अलग अलग है भाई, एक ही पंखा नहीं है। ये दोनों पंखे क्या हैं? अलग अलग हैं। इनका कलर मैच कर रहा है इसलिए एक थोड़ी ना हो गए, इनकी साइज एक है तो इसलिए एक थोड़ी ना हो गए। क्या ये दो एक सामान है? दो सामान है ना भाई। तो यहां भी दो सामान है और एक सामान दूसरे सामान के इक्वल नहीं होगा भाई, ये दिमाग में रख लो। हाँ, लाइन नंबर 15 पर अगर हम प्रिंट करा दें तो फॉल्स आएगा। अगर हम नाम को भी चेंज कर दें तो ट्रू हो जाएगा। क्या चेंज अलग हो गया, ये अलग हो गया। नहीं तब भी नहीं हो। अरे ये तो अलग रहे, वो मतलब ही नहीं है। तुम कह रहे हो एक ब्राउन कलर का है तो एक नहीं लग रहा है, इसको सफेद मार देंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे। नहीं, जब नाम को हम चेंज कर दें और एज को चेंज कर दें तब तो ट्रू हो जाना चाहिए। कैसे ट्रू हो जाए ना? अरे अलग भाई, वैल्यू से कोई, हमें यहाँ क्या मैच कर रहे हैं ये देखो। पहले ये देखो, हम क्या दोनों का नेम मैच कर रहे हैं? क्या दोनों का, जैसे हम दोनों का क्या कलर मैच कर रहे हैं? नहीं। हम दोनों की साइज मैच कर रहे हैं? नहीं। अगर हम कहेंगे दोनों का कलर सेम है कि नहीं है, तो है, हम भी कहेंगे। दोनों का जो नेम है वो क्या है? सेम है। दोनों की एज जो है वो क्या है? सेम है। हम भी बोलेंगे दोनों का कलर क्या है? सेम है। दोनों का साइज क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दो नहीं, एक नहीं है। ये है कितने? दो। समझ में आ रही बात? हैं? हाँ यार भाई, देखो यार, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो 8 बाइट लेता है। एक भी पंखा लगाओगे तो इतनी जगह लेगा, दूसरा का लोगे तो दूसरा वो लेगा भाई। अलग अलग होने की सबसे बड़ी पहचान यही है। एक को तोड़ दो, देखना दूसरे का कुछ नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं है कि ये इस पंखे में उस पंखे की जान है, इसको भी तोड़ दोगे तो वो भी तड़प के मर जाएगा। जैसे होता था कि कबूतर के अंदर उसकी जान है, तो ऐसा नहीं है। कबूतर की जान कबूतर के लिए है और ना उसकी जान है उसके लिए है। समझ रहे हो? ये चीज़ देख लो भाई पहले। अच्छा, हम दिखाते हैं, काम करो इसको। हाँ, इसको क्या लिख दें? देखो, जैसे यहाँ हम emp2 का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना। देखो पहले तो ये दिमाग में, बेसिक बात दिमाग में रखना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो दो अलग अलग हैं। जब भी इक्वल्स करोगे तो कभी ट्रू नहीं आएगा। ये तो दिमाग में बैठा लो एकदम अच्छे से। अब दूसरी बात देखो, लेकिन मान लो हम ऐसे लिखें, एम्प्लॉई ठीक है। अब बताओ, देखो एक ही ऑब्जेक्ट बना, उसका एड्रेस किसके पास आया? emp1 के पास। वही emp1 अपना एड्रेस किसको दे दिया? emp2 को। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, एड्रेस दो लोगों के पास है, emp1 के पास, emp2 के पास, लेकिन दोनों के पास एक ही चीज का एड्रेस है। अब ये दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। अब यही बूलियन क्या देगा? ट्रू देगा। बात समझ में आ रही है? तो एकदम दिमाग में रख लो ये बात एकदम दिमाग में अपने रख लो कि जब दो ऑब्जेक्ट न्यू करके 2 बार चलेगा तो 2 ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 8 बाइट लेगा। 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की 2 अलग अलग उनके पास अपने पास क्या होंगी? कॉपीज होंगी।
और वो पूरी तरह से क्या होंगे, अलग हैं। जब भी इक्वल से पूछोगे तो कहेगा क्या, फॉल्स, कभी वो ट्रू नहीं बोलेगा। ये बात याद रहेगी। चलो अच्छा, तो ये तो बात समझ में आई भाई, ये बहुत जरूरी था जानना। तो चलो ये अब तो चल रहा है ये, ठीक है। और इसको चेंज कर दें। अब करोगे देखो, 2 का अलग आएगा, 2 का अलग आएगा। सही है ना, सब बढ़िया है। अच्छा, क्या जरूरी लगा अभी तक इतना हम लोग किए, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, मैच करना है तो हम आपको दिखाए, अलग बात है। लेकिन एक चीज़ क्या तुमको दोनों में महसूस हो रही है, दोनों में एक चीज़ हमें, अगर हम लोग देखा जाए तो दोनों में एक चीज़ ये महसूस हो रही है हमें कि 2 हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और दोनों के पास 2 वेरिएबल हैं। जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पास, उसको क्या करेंगे, 2 वेरिएबल हैं। दोनों को इनिशियलाइज करना क्या है, कंपलसरी। तो इनिशियलाइज करने का ये तरीका हमने ढूंढा। अब बताओ कोई और तरीका। सोचो, अगर ध्यान से देखो, इसी एम्प्लॉय क्लास के अंदर आए और एक कंस्ट्रक्टर बना दें, पब्लिक और क्या, एम्प्लॉय बन गया। और भाई ये बताओ, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये तो पूरी क्लास में ही यूज होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है ना। लिख दें नेम इक्वल्स टू क्या, राहुल, और एज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दें ऐसे ना। अब क्या होगा बताओ, जैसे ही न्यू करके तुम क्या बनाओगे, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपने आप कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो जाएगा। तो भैया आज से समझो इस बात को, कंस्ट्रक्टर का एक बहुत बड़ा काम है, क्या जानते हो, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। क्या करना, वेरिएबल्स को क्या करना, इनिशियलाइज करना। ये याद रखो। देख रहे हो कि नहीं, सोचो अगर यही कर दोगे। लेकिन अच्छा अभी भी सब, लेकिन अब बताओ, जब भी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर चलेगा और नेम हमेशा क्या सेट होगा, राहुल, एज क्या होगी 56। तो ये तो फिक्स हो गया ना यार। अब हम इसी को चाहें तो देखो ध्यान से, स्ट्रिंग एनएम इंट एज, यहाँ लिख दें एनएम, यहाँ लिख दें एज। अब बताओ क्या, एम्प्लॉय क्लास है, उसके पास एक पैरामीटराइज्ड क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो एक नेम मांग रहा है और एज मांग रहा है। जो नाम और एज आएगा वही इस वेरिएबल में, इसका नाम चलो एज ही रख देते। जो एनएम में आएगा वो कहाँ जाएगा, नेम के पास। जो एजी में आएगा वो कहाँ जाएगा, एज के पास। तो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो जाएगा। और जरा अब यूज करके देखो, अभी तो देखो एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और वो 2 पैरामीटर मांग रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही तो भेजोगे। इवन हेल्प भी मांगोगे, ऐसे कहोगे हमको एम्प्लॉय के बारे में बताओ। देखो क्या है क्लास का नाम, एम्प्लॉय। देखो कह भी रहा है ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में नहीं बनेगा, 2 पैरामीटर भेजोगे। अपने लिए नहीं मांग रहा है, अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में नेम भेजो और इंट में एज भेजो। चलो हम भेज दें यहीं से राहुल और एज कुछ भी भेज दें ऐसे, और इसको हटाओ। अब बताओ क्या वही काम नहीं हो गया। चलो इसे कमेंट कर देते हैं, अब चला के देखते हैं। बताओ राहुल के लिए चल रहा है कि नहीं, पहले से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है। कमेंट करो। चलो अब चला के देखो भाई। देखो इसी को ऐसे कर सकते थे,
और इसी को ऐसे भी कर सकते थे। जब तुम्हें पता है कि ये एम्प्लॉय के साथ नाम और एज क्या है, इनिशियलाइज करना मस्ट है, तो कितना बताओ ये तरीका अपनाओगे? ऑब्जेक्ट बना के अलग से वैल्यू डालो, डालने समय तुम हो सकता है भूल गए, नहीं डाले तो नल मारेगा। यहाँ तुमको भूलने देगा? जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे कहेगा 2 पैरामीटर दो, तुम कभी नहीं भूलोगे। और ये क्या कर रहा है, कुछ का देखो। अब हमें ऐसे यूज करना है, सोचो। हमें ऐसे यूज करना है और यहाँ दूसरा नाम भेज दें। तो जब इंटरव्यू में सवाल कहेगा एक क्लास बनाओ एम्प्लॉय नाम की, उसको उसमें 2 प्रॉपर्टी रखो, 2 मेथड रखो, 2 फंक्शनैलिटी रखो और उन दोनों प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करो। तो तुमको इतना दिमाग खुद लगाना है कि क्लास बनानी है, वहाँ 2 वेरिएबल बनाने हैं, 2 मेथड बनाने हैं, और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है, दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए लिखना है। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं अब कंस्ट्रक्टर बना दो, अब पैरामीटराइज्ड कर दो या फलाना कर दो, डिमाका कर दो। ये तुमको इस तरह से बोलेगा और इसी तरह से तुमको एकदम समझना है। देखो इस तरह से, जिस तरह से किया गया है। क्लियर है ये? अब अगर क्लास की प्रॉपर्टी बोलेगा तो समझ जाना स्टैटिक की बात कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलेगा हाँ कहेगा एक क्लास बनाना है, उसको वैसे बात करेगा ना, एक क्लास है उसका, एक क्लास बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके ऑब्जेक्ट दिया ऐसे बोले एक क्लास है, उसके पास 2 क्या है ऑब्जेक्ट की, उसके ऑब्जेक्ट की 2 फंक्शनैलिटीज़ हैं, 2 क्या हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट क्या है 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, और उनको इनिशियलाइज करना है। इतना बोलेगा तो सब समझ जाओगे कि सबसे सही तरीका यही है। भैया कंस्ट्रक्टर, अभी तक तो तुम लोग ये समझते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर है जिसका कोड शुरू में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा। तुमको बहुत बड़ा फ़ायदा भी उसका ये दिखता रहा कि भैया जब क्या होता था, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता था तो क्रोम ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर चलता था और वो ब्राउज़र क्या करता था, लॉन्च कर देता था। तुम्हारे दिमाग में कहीं नहीं कहीं एक बात थी कि कंस्ट्रक्टर कुछ काम कर सकता है, बिल्कुल काम कर सकता है, लेकिन उस काम में एक बहुत ज़रूरी काम ये भी है जो वो करता है, वो क्या, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमें पता होता है कि इस क्लास में 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं और उनमें वैल्यू डालना क्या है, जरूरी है। एक तो है भाई अब जरूरी है तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के पहले ऐसे डालो, क्या करो? हाँ बोलो। समझ रहे हो है कि नहीं? और लेकिन चाहो तो इस तरह से डालो यार, एकदम परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन याद रखना कंस्ट्रक्टर के थ्रू तभी मैनेज करना जब तुम्हें ये लगे इन 2 वैल्यू में ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे वैल्यू डालनी ही डालनी है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हर केस में, तो कंस्ट्रक्टर का याद रखना, वर्क बताओगे कि अगर कुछ मेरे प्री कंडीशन या प्री रिक्विजिट वर्क हैं और मेरे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। अब भाई ये देखो ये बड़ा वो है, नॉर्मल केस है, और एपीआई टेस्टिंग में भी एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगा, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमें को पता चलेगा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास नेम और एज होना क्या है, जरूरी है। अब चाहे तो 2 लाइन अलग से लिख के करें, अब चाहे तो इस तरह की सेटिंग कर लें, भूलने की भी गलती नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और जब ऑब्जेक्ट बनाओगे वैल्यू जो भेजोगे उसी से क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब अच्छा एक कंसेप्ट तब और देखो यार, अच्छा ये बताओ, एक वर्ड तुमने कहीं देखा है दिस? हम नहीं दिखाया था, दिस लिखो, पैरेंथेसिस लिखो, किस पर्पस से था, अपनी ही क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो दिस और पैरेंथेसिस लिखो, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सुपर और तो पैरेंथेसिस लगाओ। लेकिन पेरेंट चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता, चाइल्ड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है सुपर के थ्रू, ये इतना पता था। अब एक कीवर्ड और देखो होता है भाई,
तुम कहोगे सर ये तो देखे थे, लेकिन उसमें दिस के आगे क्या था? ब्रैकेट था ना। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। जैसे हाँ, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये नेम लिखे हो ना, तुम कहोगे सर अब कुछ फर्क पड़ गया ना भाई, अब भी उतने ही अच्छे से चलेगा जैसे पहले चल रहा था। दिस लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ये बताओ, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है। क्या ये जो डू जॉब है ये गो होम को कॉल कर सकता है? बोलो, सोच के बताओ, क्या डू जॉब गो होम को कॉल कर सकता है? भाई एक बार पढ़ो जाके ढंग से तुम लोग यार, हाँ स्थिति गड़बड़ है तब तो। भाई एक क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड है, अपने क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करेगा? ये बताओ, ये तो यार कर लेगा ना। यहाँ तो डाउट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना यार, तो बड़ी बेसिक बात है। अरे यार एक क्लास के मेथड दूसरे को कॉल नहीं करते हैं ना, तो बताओ डू जॉब गो होम को कॉल नहीं कर सकता? कर सकता है। अच्छा डू जॉब कैसा मेथड है? क्या ये गो होम को कॉल कर सकता है? एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, अब नहीं कॉल कर सकता। डू जॉब क्या है? स्टैटिक है। गो होम क्या है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन नॉन स्टैटिक को कर सकता है, स्टैटिक स्टैटिक को कर सकता है। तो बताया गया है ना यार शुरू में, ये देख लो। अच्छा स्टैटिक यूज कर डू जॉब को क्या बना दिए? स्टैटिक ना। यहाँ एरर आने लगा नेम और एज पे, क्योंकि नेम और एज क्या है? नॉन स्टैटिक ना। बोलो, कंफ्यूजन है इसमें तो क्लियर कर दें भाई। देखो सिंपल सी बात है भाई, एक तुम लोग यार क्या बताएं, डू जॉब गो होम को कॉल कर सकता है? यस सर, हाँ यार एकदम कॉल कर सकता है। एक ही क्लास के दो मेथड है, इजीली एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। एक नॉन स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। एक स्टैटिक के सामने ये मजबूरी होती है कि वो सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता ना। तो डू जॉब, अब मान लो हम यहाँ मेथड कॉल कर दें, कौन सा कॉल कर दिया ना, कोई दिक्कत? हम लेकिन चाहें तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। दिस डॉट गो। पहले तो देख रहे हो, अरे दिस लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। देखा ना, दिस डॉट नेम कर दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या? दिस, अब दिस आया कि दिस है क्या? तो पहली बात तो याद करना कि ये जो दिस है, दिस का क्या मतलब होता है बताओ। अच्छा हिंदी क्या होती है दिस की? यह। चलो ठीक है, दिस का मतलब कह रहे हो यह मतलब क्या? हाँ, किसी नज़दीक वस्तु ना, ठीक है। यह जब भी इस्तेमाल करोगे, दिस कहोगे किसकी बात करोगे? किसी सामान के लिए कहोगे ना यह। भाई यह वर्ड किसके लिए कहोगे? नहीं, ये पास के लिए, दूर के लिए, चाहे जिसके लिए कहो, लेकिन किसके लिए कहोगे? किसी सामान के लिए, किसी वस्तु के लिए ना, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही तो करोगे। तो दिस बात करता है किसकी? करंट ऑब्जेक्ट। दिस बात करता है किसकी? करंट ऑब्जेक्ट। दिस के थ्रू तुम उस ऑब्जेक्ट के जो भी
चीज़ें हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। जैसे नहीं, जो काम ऑब्जेक्ट नहीं करता है, दिस मतलब देखो बच्चे पहले ये तो देखो, दिस नहीं लिखे तो कोई फर्क पड़ा, और दिस लिख दिए तब भी कॉल हो गया। दिस भी बात क्या कह रहा है, दिस कह रहा है, दिस का मतलब ये समझ रहा है ये जो क्लास है एम्प्लॉय जिसका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का गो होम मेथड कॉल करना है। तो वही तो पहले भी कर रहा था, नहीं लिख रहे हो तब भी क्या है, अब भी वही है भाई। हम कहें डू जॉब क्या कर रहा है, यहाँ कहोगे एम्प्लॉय क्लास का डू जॉब का नॉन स्टैटिक मेथड है उसी ऑब्जेक्ट का गो होम मेथड कॉल कर रहा है। दिस लिख देंगे तब भी वही बोलोगे, है ना। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं। पहले दिस किसकी बात करता है, करंट ऑब्जेक्ट, मतलब अच्छा दिस बात करता है किसकी, करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब समझ रहे, यही मेन है। ऑब्जेक्ट तो समझ रहे हो, हम जान रहे हैं ऑब्जेक्ट, तुम जानते हो क्या होता है, न्यू करके जो बन जाता है। करंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जिस क्लास में रहेगा उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं जरा, अच्छा दिस करके क्या कर सकते हो, देखो एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर खड़े हो तुम, तो बिना दिस किए भी इस क्लास के किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, और दिस लिख के भी कॉल कर सकते हैं। तो चलो भाई अच्छा हम लिखते हैं दिस डॉट एज। अच्छा नहीं, एक काम ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा इसी क्लास के अंदर एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कुछ नाम देने को बोल रहा है, चलो नाम क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट तो कहीं से ही बना सकते हैं ना भाई। लो और ये क्या बन गया, एम्प्लॉय क्लास का दिख रहा है, सब लोग देखो ध्यान से इस चीज़ को। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं emp डॉट एज इक्वस टू 50, ठीक है। और या ये चलो लिख दे रहे हैं दिस डॉट एज इक्वस टू 50, और अब प्रिंट कर रहे हैं emp डॉट एज। ठीक, चला तो यहाँ से रह सकते हैं ना, चलो दुनिया बाजारी सारी हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं। क्या कॉल कर रहे हैं हम लोग मेथड, डू जॉब ना। चलो अब डू जॉब में कितनी लाइनें प्रिंट हो रही हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, देखो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दो कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो दो वैल्यू भेज दिए राहुल और एज। इसके बाद emp1 डॉट क्या मेथड कॉल किए, डू जॉब। डू जॉब मेथड चलेगा भाई, इसके अंदर तो कोई प्रिंट की लाइन है कंस्ट्रक्टर में नहीं है ना, फिर चलेगा डू जॉब मेथड चलेगा। यहाँ पे प्रिंट की लाइन कहाँ है, लाइन नंबर 20 पे। कितनी बार प्रिंट करने को बोला गया, अच्छा यहाँ 2 बार प्रिंट करने को बोला गया ना, एक बार 17 पे एक बार 20 पे। अब हमें बताओ 17 पे क्या प्रिंट होगा और 20 पे क्या प्रिंट होगा, देख लो यूज कैसे कर रहे हैं। बस सिंपली एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, राहुल और 78 हम भेजें और डू जॉब मेथड कॉल कर रहे हैं, और हमें बताओ यहाँ क्या प्रिंट होगा और यहाँ क्या। अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या प्रिंट होगा, क्या होगा, राहुल और 78। हाँ सही बात है, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें नल और 0 है। और यहाँ पे
ठीक। और भैया इसको आज सोचो कि 34 क्यों आ रहा है। हम फिर से बोल रहे थे, इसीलिए ना सारा जवाब एक ही वर्ड में छुपा हुआ है। क्या? इसीलिए हमने एक वर्ड लिखा करंट ऑब्जेक्ट। फोकस ऑब्जेक्ट पे नहीं किया, फोकस करंट पे किया। नहीं, अभी भी गलत। अच्छा ये बताओ हमको, ये बताओ अगर हम यहाँ रन करेंगे मेन मेथड को, अच्छा देख ही लो, हम यहाँ से रन करें, एम्प्लॉय क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। कितना ऑब्जेक्ट बने? एक ऑब्जेक्ट बने। ध्यान से चलो अब पेंटिंग खोल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनेगा किस क्लास का? एम्प्लॉय क्लास का। चलो नाम भी लिख देते हैं। नाम क्या है? एम्प्लॉय। और उसके अंदर दो वेरिएबल आएंगे, नेम, एज। ये देखो तुमने लिखा न्यू एम्प्लॉय। न्यू का मतलब समझ जाता है 8 बाइट ले लेता है। फिर जाता है, तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर चलाएगा। इसी नेम और एज जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, जब ये लाइन चलेगी तो नेम में आ जाएगा क्या? राहुल। और एज में क्या आ जाएगा? 78। भाई कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, तो क्या आ जाएगा भाई? नेम में आ जाएगा राहुल। बोलो भाई कोई दिक्कत? चलो फिर EMP1। अच्छा दो मेथड भी हैं इसके पास, कौन कौन से हैं? चलो उनको भी लिख लेते हैं। भाई देखा करो ध्यान से, फिर से कह रहे हैं ऊप्स तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी तुम लोग बेसिक चीज़ नहीं पकड़ रहे हो जो पकड़नी है। बेसिक से ध्यान हटेगा कभी सही उत्तर नहीं दे सकते। सबसे बड़ी चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो है ये दो मेथड है ना, डू जॉब गो हो। ये एक ऑब्जेक्ट है। चलो ऑब्जेक्ट है, एड्रेस किसके पास है? पूरा लिख देते हैं भाई, EMP1 के पास, जो कि मेन मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल है। बोलो पूरा इनका पूरा हम लोग लिख दिए ना, इनका नाम पता, इनका पूरी कहानी कि भैया ये ऐसे हैं। मेन मेथड का लोकल वेरिएबल EMP1 है, वहीं ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी में जाएगा, राहुल और 78 वैल्यू रहेगा। क्लियर है? अब EMP1 डॉट डू जॉब, बताओ ऑब्जेक्ट अभी तक कितने बने? एक न। EMP1 डॉट डू, EMP1 पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? EMP1 के पास। EMP1 के पास क्या है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस। वहाँ भेजेगा तो कहाँ पहुँचेगा? ऑब्जेक्ट के पास। उस ऑब्जेक्ट में से कहोगे मेथड डू जॉब कॉल करो, तो कौन सा डू जॉब कॉल करेगा? ये वाला ना, बोलो कॉल करेगा। ये डू जॉब इसने कॉल कर दिया। अब अंदर आया, लाइन नंबर 17 चली, तुमने पूछा डू वर्क नेम और एज। तो जब ये डू जॉब जाएगा, नेम उठाएगा, तो नेम में क्या पाएगा? भाई अपना ही, अपने ऑब्जेक्ट का नेम उठाएगा कि दूसरे के यहाँ ढूंढने जाएगा? अपने के यहाँ ना। ये डू जॉब नेम अपना वाला उठाएगा तो नेम में क्या पाएगा? राहुल। एज में क्या पाएगा? 78। इसीलिए देखो प्रिंट हो रहा है डू वर्क राहुल 78। फिर लाइन नंबर 18 चलती। ध्यान से सुनो समझो, यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। फिर से कंस्ट्रक्टर चलेगा, जो यहाँ से वैल्यू भेजे ABCD और 34 NM पे जाएगा, ABCD AG पे जाएगा 34, नेम और एज पे क्या जाएगा? ABCD और 34। लेकिन कहाँ? इस ऑब्जेक्टवा पे थोड़ी ना यार, दूसरा बना है ना। बात समझो। लो भाई ये है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये भी किस उसी क्लास का है जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय। इसके पास भी वही वेरिएबल है, नेम और एज। दो मेथड हैं, डू जॉब और गो होम।
और इसका एड्रेस है EMP नाम के वेरिएबल पे, क्या EMP नाम का वेरिएबल, वो भी किसका, डू जॉब मेथड का क्या है, लोकल वेरिएबल। वो EMP1 मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, ये EMP इसका है। वो तो मान लो ऑब्जेक्ट बना, चाहे जिस वेरिएबल में तुम रखो, चाहे स्टैटिक में रखो चाहे नॉन स्टैटिक में रखो, ऑब्जेक्ट पे थोड़ी असर पड़ता है इस बात का। देखो ध्यान से इस चीज को भाई, ये हुआ है, इतना कब हुआ, आगे आओ, जब लाइन नंबर 18 चली तब। अब यहां लिखा है दिस डॉट एज। अब तुम हो गए यहां कंफ्यूज, जो नजदीक दिख गया वही तुम्हारा थोड़ी ना है। जो नजदीक दिख जाए, तुमको लगा बगल में तो यही ऑब्जेक्ट में है, ये दिस किसकी बात कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट। यहाँ करंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है, पहले ये बताओ, ये डू जॉब कैसा मेथड है, डू जॉब कैसा मेथड है, कंफर्म नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक मेथड अगर चल रहा है, चलते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो बिना ऑब्जेक्ट के पहुँचा है। अरे पहले कोई ऑब्जेक्ट बना होगा तभी तो डू जॉब लोड हुआ होगा, और तभी तो डू जॉब कॉल किए होंगे, तभी तो डू जॉब चला होगा। ये बताओ, ये डू जॉब अभी हम देखो, ध्यान से देखो, हमने चलाया, ये पहला ऑब्जेक्ट बना, कौन सा बना, पहला, और पहला ऑब्जेक्ट ये, और पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डू जॉब मेथड कॉल किया, मतलब अभी इसका डू जॉब मेथड चल रहा है। अब ये अंदर जाता है डू जॉब, एक और ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट तो और अलग होगा ना। ये बताओ, ये जो डू जॉब कॉल हो रहा है, ये जो डू जॉब है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है ना, बिना ऑब्जेक्ट के डू जॉब तो जो दिस डॉट एज लिख रहा है ना, ये जो करंट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, यहां कहने का मतलब है ये एज इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की बात नहीं कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये डू जॉब कॉल हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है। अरे भाई इसको चलो हटा भी दें, इसको छोड़ो, यहां देखो, ये बताओ, ये जरा ध्यान से देखो, फिर से अच्छे यहीं इसी में देखो यार, लाइन नंबर 18 देख, ये अच्छे, ये बताओ, ये एज की जब बात कर रहा है तो किस एज वेरिएबल में ये 50 डालेगा। दो एज वेरिएबल हैं, एक इस ऑब्जेक्ट का है और एक इस ऑब्जेक्ट का है। इसमें भी क्या पड़ा है, अरे तो नाम डाले ही नहीं हम, क्या पड़ा है नाम, ABCD, और इसमें क्या पड़ा है 34। लो भैया, ABCD और 34, ये लाइन नंबर 18 चली तो ये हुआ, लेकिन लाइन नंबर 19 चलेगी, जब दिस डॉट एज की बात करेगा तो किस एज वेरिएबल की बात करेगा, इसकी या इसकी, EMP इसकी बात करेगा। तुमको अब देखो, फिर वही देखो, पहले ये बताओ डू जॉब कैसे चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट बना था यहाँ पे, उसी ने तो डू जॉब को कॉल किया है ना, तो ये जो दिस बात करेगा, ये उसी ऑब्जेक्ट की बात करेगा जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये चल रहा है। इसीलिए बोलते हैं क्या, इसीलिए वर्ड बार बार कहते हैं करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जैसे पहले चेक देखो, अगर हम एक मेथड बना दें, क्या ये नहीं लिख सकते दिस डॉट डू जॉब, या दिस डॉट गो होम, या ये देखो दिस डॉट एज, ये नहीं लिख सकते भाई। दिस वर्ड सिर्फ किसको अलाउड है, नॉन स्टैटिक को, क्योंकि नॉन स्टैटिक हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ रहता है कि नहीं रहता। तो जब नॉन स्टैटिक कोई भी नॉन, जैसे ये डू जॉब जब कॉल हो रहा है तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है ना। ये डू जॉब बताओ, अच्छा ये जो डू जॉब, ये कोड जो चल रहा है और ये जो डू जॉब चल रहा है, ये डू जॉब कौन सा चल रहा है, ये वाला कि ये वाला,
ये ना, ये थोड़ी ना चल रहा है। ये वाला तो देखो, ईएमपी वाला तो हमने कॉल भी नहीं किया है ना। देखो ध्यान से, ये किसकी, ये जो चल रहा है ये डू जॉब, ये डू जॉब चल रहा है ना, ये वाला चल रहा है। ये वाला भाई, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना ये तो इसका है ना। एक काम करो, इसको रोकते हैं, लेकिन जरा इस पे